आमतौर पर यह होता है कि जब चुनाव समाप्त होता है और नतीजे आते हैं और जो जीतता है वो रहता है और जो हारता है वो मैदान छोड़कर भाग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिके रहते हैं, हार के बाद भी मैदान में रहते हैं और अगली बार जब लड़ाई होती है तो फिर सामने वाले को पटक कर विजयी हो जाते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आज कहानी रोहिणी आचार्य की, जिस रोहिणी आचार्य को यह कहा गया कि चुनावी मैदान में उतरी हैं और राजीव प्रताप रूडी को धूल चटाने आई हैं। सिंगापुर से रोहिणी आचार्य बिहार आती हैं और बिहार के छपरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद जनता कहती है कि तू तो जीत के चल जइबू। तब रोहिणी आचार्य कहती हैं कि रे हम जीत के यही जी रहे तो देख ली है, हार कर कहाँ रहेंगी, ये बात उन्होंने नहीं कहा था। हालांकि हारने के कुछ समय तक वो अपने माता पिता के साथ रहीं और उसके बाद सिंगापुर निकल गईं। सिंगापुर जाते समय पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी आचार्य ने कहा कि जा रहे हैं बच्चों से मिलने, 10 दिन के बाद वापस चले आएंगे। आज 12 दिन हो गया, रोहिणी आचार्य नजर नहीं आई। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी कह दिया कि 15 दिन भी लग सकता है। चलिए 15 दिन का इंतजार हो जाएगा, लेकिन 10 दिन का इंतजार समाप्त हुआ। छपरा की जनता रोहिणी आचार्य को ढूंढ रही है। वो जनता जिन्होंने रोहिणी आचार्य को वोट किया और वोट भी इस तरीके से किया कि महज 13,000 वोटों से हार हुई, और वो छपरा की जनता की वजह से नहीं बल्कि राजद के कुछ नेताओं की वजह से रोहिणी आचार्य की हार हुई। क्योंकि छपरा की जनता ने बदलाव की तरफ अपना रुख कर लिया था, बदलाव दिख रहा था, लेकिन राजद के कुछ नेताओं की वजह से रोहिणी आचार्य की हार हुई। और वो नेता आज लालू परिवार के करीबी हैं और वो छपरा की जनता जिन्होंने वोट किया वो लालू परिवार से दूर जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि फेसबुकिया नेता है। फेसबुकिया नेता मतलब कि सिर्फ फेसबुक पर अपनी बातों को रखती हैं, सिंगापुर में रहती हैं, बिहार से कोई मतलब नहीं। और अब वही दिख रहा है कि सिंगापुर में जाकर बैठी हुई हैं और सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि सबका हिसाब होगा। क्योंकि भाई इतने दिनों के बाद छपरा पहुंचा हुआ था और अपना गुस्सा निकाल रहा था, उसी गुस्से को रिपीट करते हुए रोहिणी आचार्य भी लिख रही हैं कि सबका हिसाब होगा समय आने पर। अब रोहिणी आचार्य को छपरा की जनता ढूंढ रही है। और आमतौर पर कहा जाता है कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य अगर चुनाव हारता है तो फिर क्षेत्र में नहीं जाता है। देख लीजिए 2014 में राबड़ी देवी छपरा से चुनाव लड़ी और चुनाव हारी तो फिर छपरा की तरफ गई नहीं। मीसा भारती पाटलिपुत्रा से चुनाव हारती थी तो फिर पाटलिपुत्रा जाती नहीं थी। हालांकि फिर पाटलिपुत्रा में उनकी इस बार जीत हो गई है। रोहिणी आचार्य भी फिर छपरा जाने वाली नहीं है और कहती हैं कि बच्चों से मिलने जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। क्या यही परिस्थिति रहती जब वो चुनाव जीत जाती? तो वो हमेशा सिंगापुर जाती और जब सदन चलता तो आती और फिर सिंगापुर चली जाती। और ये बातें राजीव प्रताप रूडी को लेकर कही गई थी कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। राजीव प्रताप रूडी का घर ही छपरा में है। छपरा लोकसभा क्षेत्र के अमनौर विधानसभा पड़ता है वहां पर, और राजीव प्रताप रूडी जाते हैं। हालांकि उनको भी लेकर ये शिकायतें रहती हैं कि वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य से एक सवाल है कि वो 10 दिन कब आएगा जब आप सिंगापुर से वापस बिहार आएंगी या फिर छपरा की जनता के बीच जाएंगी। क्योंकि छपरा की जनता के बीच मतदान के बाद आप दिखी नहीं। हालांकि जब मामले हुए उसके बाद आप गई, लेकिन उसके बाद छपरा की जनता के बीच आप गई नहीं, या फिर छपरा की जनता के पास जाकर बैठकर उन्हें आभार व्यक्त आपने नहीं किया। क्या रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आएंगी या फिर वहीं से बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार की राजनीति को समझेंगी और समझाएंगी? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।